हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर कि वैलेंटाइन डे हम लोग क्यों और कब मनाते हैं और किस किस देश में मनाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वैलेंटाइन दिवस या संत वैलेंटाइन दिवस इसे हम हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। एक अवकाश दिवस है जिसे 14 फरवरी को अनेकों लोगों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ये एक पारंपरिक दिवस है जिसमें प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार वैलेंटाइन कार्ड भेजकर फूल देकर करते हैं। ये छुट्टी शुरुआत के कई क्रिश्चियन शहीदों में से दो जिनके नाम वैलेंटाइन थे वैलेंटाइन के नाम पर रखी गई है। उच्च मध्य युग में जब सभ्य प्रेम की परंपरा पनप रही थी, जेफरी चौसर के आसपास इस दिवस का संबंध रूमानी प्रेम के साथ हो गया। ये दिन प्रेम पत्रों के वैलेंटाइन के रूप में पारंपरिक आदान प्रदान के साथ गहरे से जुड़ा हुआ है। आधुनिक वैलेंटाइन के प्रतीकों में शामिल है दिल के आकार का प्रारूप, कबूतर और पंख वाले क्यूपिड का चित्र। 19वीं सदी के बाद से हस्तलिखित नोट्स की जगह बड़े पैमाने पर बनाने वाले ग्रीटिंग कार्ड्स ने ले ली है। ग्रेट ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में वैलेंटाइन का भेजा जाना एक फैशन था और 1847 में एस्थर हॉलैंड ने अपने वॉर्सेस्टर मैसाचुसेट्स स्थित घर में ब्रिटिश मंडलों पर आधारित घर में ही बने कार्ड्स द्वारा एक सफल व्यवसाय विकसित कर लिया था। 19वीं सदी के अमेरिका में वैलेंटाइन कार्ड की लोकप्रियता, जहां कई वैलेंटाइन कार्ड अब सामान्य ग्रीटिंग कार्ड प्यार की घोषणाओं के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टियों के भविष्य व्यवसायीकरण के एक अग्रदूत था। अमेरिका ने ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन का अनुमान है कि लगभग 1 अरब वैलेंटाइन हर साल पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, जिसके कारण क्रिसमस के बाद इस छुट्टी को कार्ड भेजने वाले दूसरे सबसे बड़े दिवस के रूप में जाना जाता है। एसोसिएशन का अनुमान है कि औसतन अमेरिका में पुरुष महिलाओं के मुकाबले दोगुना पैसा खर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है जब संत वैलेंटाइन को जेल में बंद थे, तब उन्होंने वहां से जेलर की बेटी को एक लेटर लिखा जो देख नहीं सकती थी और उन्हें बहुत मानती थी। इस लेटर में था कि वैलेंटाइन प्यार करने वालों के लिए खुशी खुशी कुर्बान हुआ है और प्यार को जिंदा रखने की गुहार करता है। पत्र के आखिर में संत ने फ्रॉम योर वैलेंटाइन भी लिखा था। कई शुरुआती ईसाई शहीदों के नाम वैलेंटाइन थे। 1969 तक कैथोलिक चर्च ने औपचारिक रूप से 11 वैलेंटाइन दिनों को मान्यता दी। 14 फरवरी को सम्मानित वैलेंटाइन हैं रोम के वैलेंटाइन वैलेंटिनुस प्रेस रोमे और टेरनी के वैलेंटाइन वालेंटिनुस एप एंतरमनेसिस रोमे। रोम के संत वैलेंटाइन रोम के एक पादरी थे जिनको लगभग 269 ईस्वी में शहादत मिली। वाया फ्लेमिनिया में उन्हें दफनाया गया था। उनके अवशेष रोम के सेंट फ्राक्सड चर्च में और डबलिन आयरलैंड के व्हाइट फ्रियर स्ट्रीट कार्मेलाइट चर्च में हैं।
टेरनी के वैलेंटाइन 197 ईस्वी में इंतेरमना आधुनिक टेरनी के बिशप बने और कहा जाता है कि ऑरेलियन सम्राट के उत्पीड़न के दौरान उनकी हत्या की गई थी। उन्हें भी वाया फ्लेमिनिया में ही गाड़ा गया है, लेकिन गाड़ने का स्थान रोम के वैलेंटाइन से अलग है। उसके अवशेष टेरनी में संत वैलेंटाइन के बेसिलिका बेसिलिका डी सैन वैलेंटिनो पर है। कैथोलिक विश्वकोश एक तीसरे संत के बारे में भी उल्लेख करता है, जिनका नाम वैलेंटाइन था और जिनका जिक्र शुरुआती शहादतों में 14 फरवरी की तारीख के अंदर आता है। उनकी शहादत अफ्रीका में अपने अनेकों साथियों के साथ हुई थी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इनमें से किसी भी शहीद की शुरुआती मूल मध्यकालीन जीवनियों में रोमानी तत्वों का कोई जिक्र नहीं है। जिस समय तक एक सेंट वैलेंटाइन का संबंध 14वीं सदी में प्रेम के साथ जुड़ता, रोम के वैलेंटाइन और टेरनी के वैलेंटाइन के बीच के भेद बिल्कुल खो गए। वर्तमान संतों के रोमन कैथोलिक कैलेंडर के 1969 के संशोधन में फरवरी 14 पर संत वैलेंटाइन के फीस्ट डे को जनरल रोमन कैलेंडर से निकालकर विशिष्ट कैलेंडरों यानी स्थानीय या फिर राष्ट्रीय भी में निम्नलिखित कारणों से डाल दिया गया। हालांकि सेंट वैलेंटाइन की यादगार प्राचीन है, उसे विशिष्ट कैलेंडरों के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके नाम के अलावा सेंट वैलेंटाइन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि इन्हें वाया फ्लेमिनिया में दफनाया गया था। फीस्ट डे आज भी वल्जन माल्टा में मनाया जाता है, जहां ऐसा दावा किया जाता है कि सेंट के अवशेष मिले हैं, और पूरी दुनिया में भी उन परंपरावादी कैथोलिकों के द्वारा मनाया जाता है जो पुराने प्री वेटिकन द्वितीय कैलेंडर को मानते हैं। शुरुआती मध्यकालीन एक्टा का उद्धरण वीड के द्वारा किया गया था और लेंगेड़ा ओरिया में संक्षेप में व्याख्यान किया गया है। उस संस्करण के अनुसार सेंट वैलेंटाइन का क्रिश्चियन के नाते उत्पीड़न किया गया था और रोम के सम्राट क्लोडियस द्वितीय के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई थी। क्लोडियस वैलेंटाइन से प्रभावित थे और उनके साथ चर्चा की थी, कोशिश की थी कि रोमन पागानिज्म में उनका धर्मांतरण हो जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वैलेंटाइन से इनकार कर दिया और उल्टा कोशिश की कि क्लोडियस ईसाई बन जाए। इस वजह से उसे शहीद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मारे जाने से पहले उन्होंने जेलर की आंधी बेटी को ठीक करने का चमत्कार किया था। लेंगेड़ा ओरिया अभी भी प्रेम के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ पा रही थी, इसलिए दंतकथाओं को आधुनिक समय में जोड़ दिया गया। इनमें वैलेंटाइन को एक ऐसे पादरी के रूप में दिखाया गया जिसने रोमन सम्राट क्लोडियस द्वितीय के एक कानून को मनाने से इनकार कर दिया था, जिसके अनुसार जवान लड़कों को शादी न करने का हुक्म दिया गया था। सम्राट ने संभवतः ऐसा अपनी सेना बढ़ाने के लिए किया होगा। उसका ये विश्वास रहा होगा कि शादीशुदा लड़के अच्छे सिपाही नहीं होते हैं।
पादरी वैलेंटाइन इस बीच चुपके से जवान लोगों की शादियां करवाया करते थे। जब क्लोडियस को इस बारे में पता चला, उसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवाकर जेल में फेंक दिया। इस सुंदर दंत कथा को और अलंकृत करने के लिए कुछ अन्य किस्से जुड़े गए। मारे जाने से एक शाम पहले उन्होंने पहला वैलेंटाइन स्व लिखा, उस युवती के नाम जिसे उनकी प्रेमिका माना जाता था। ये युवती जेलर की पुत्री थी, जिसे उन्होंने ठीक किया था और बाद में मित्रता हो गई थी। ये एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे वैलेंटाइन के द्वारा। ऐसा ही एक दिवस प्राचीन फारस में वैलेंटाइन दिवस के भी बहुत पहले से मनाया जाता था। इसे प्रेम और प्रेमियों के दिवस के रूप में जाना जाता था। हालांकि प्रचलित आधुनिक स्रोत अनिर्दिष्ट ग्रीकों रोमन फरवरी की छुट्टियों, जिन्हें कहा जाता था कि वे प्रजनन और प्रेम के लिए समर्पित थी, कि सेंट वैलेंटाइन के साथ जोड़ते हैं। प्रोफेसर जैक ओरुच के साथ विश्वविद्यालय के का तर्क था कि चौसर से पहले रोमानी प्रेम और वैलेंटिनस नामक संत के बीच कोई संबंध नहीं था। प्राचीन एथेनियन कैलेंडर के अनुसार मध्य जनवरी और मध्य फरवरी के बीच का समय गेमेलियन का महीना था। यह समर्पित था जियस और हारा की पवित्र शादी को। प्राचीन रोम में लुपेक्रेलिया फरवरी 13 से 15 तक मनाया जाने वाला एक प्राचीन रिवाज था, जो कि प्रजनन से जुड़ा था। लुपेर्किलिया रोम शहर का एक स्थानीय त्योहार था। जूनो फेब्रुआ का त्योहार, जिसका अर्थ था शुद्ध करने वाला जूनो या चेस्ट जूनो, फरवरी 13 से 14 को मनाया जाता था। पोप गेलासियस 492 से 496 ने लुपेर्किलिया को समाप्त कर दिया। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि क्रिश्चियन चर्च ने वैलेंटाइन फीस्ट डे को फरवरी के मध्य में मनाने का निर्णय इसलिए किया ताकि पगान लुपेर्किलिया को ईसाईकृत किया जा सके। रोमन कैथोलिक चर्च गहरे बसे लुपेर्किलिया त्योहार को समाप्त नहीं कर सका, इसलिए चर्च ने एक दिवस वर्जिन मैरी के सम्मान के लिए सुरक्षित कर दिया। हालांकि कुछ का ऐसा दावा है कि वैलेंटाइन दिवस का प्रेम के साथ संबंध पहली बार जेफरी चौसर कीथ पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स 1382 में दर्ज है, लेकिन ये एक गलत अनुवाद का परिणाम भी हो सकता है। चौसर ने लिखा है, फोर्थ हिस वास ओ सेंट वॉलंटियनियस डे वहन एवरी वृद कुम्यत तेरे तो चेस हिस मके। ये कविता इंग्लैंड के राजा रिचर्ड की बोहेमिया की एन सेसगाई की पहली वर्षगांठ के सम्मान में लिखी गई थी। शादी के लिए एक संधि पर 2 मई 1381 में हस्ताक्षर हुए थे। जब 8 महीने बाद उनकी शादी हुई तो राजा 13 या 14 वर्ष के थे और युवती 14 की थी। पाठकों द्वारा बिना तर्क किए ये मान लिया गया कि चौसर 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस के रूप में इंगित कर रहा है। हालांकि
मध्य फरवरी इंग्लैंड में चिड़िया के प्रजनन के लिए एक उचित समय नहीं है। हेनरी एनसगर केली ने इशारा किया है कि लिटर्जिकल कैलेंडर में 2 मई जेनोआ के वैलेंटाइन के लिए संत दिवस है। यह सेंट वैलेंटाइन जेनोआ का एक शुरुआती बिशप था जिसका 307 ईस्वी के आसपास का निधन हुआ। चौसर की पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स की कहानी एक पुरानी परंपरा के काल्पनिक संदर्भ में है, लेकिन सच्चाई में चौसर के पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। भावनात्मक प्रथाओं के अनुमानित विवरण को ऐतिहासिक तथ्यों की तरह पेश करना। इसकी उत्पत्ति 18वीं सदी के इतिहासकारों द्वारा हुई थी, जैसे कि एल्वन वटलर, वटलर्स लाइव्स ऑफ सेंट्स के लेखक, और इस प्रथा को आधुनिक विद्वानों द्वारा भी जारी रखा गया है। सबसे उल्लेखनीय है ये विचार कि वैलेंटाइन दिवस की प्रथा रोमन लुपेर्केलिया की वजह से आई थी। इसको बिना किसी तर्क के स्वीकार गया है और अनेकों प्रकार में इसको आज भी दोहराया जाता रहा है। सभ्य प्रेम के रिवाजों के लिए अदालती भाषा के इस्तेमाल करते हुए एक प्रेम के उच्च न्यायालय की स्थापना पेरिस में 1400 में वैलेंटाइन दिवस पर की गई। प्यार के अनुबंधों, धोखा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से ये अदालत निपटती थी। न्यायाधीशों का चयन महिलाओं द्वारा एक कविता पढ़ने के आधार पर किया जाता था। चार्ल्स ऑर्लिन्स के ड्यूक द्वारा अपने वैलेंटाइन पत्नी के लिए लिखी गई 15वीं सदी की एक भेंट वैलेंटाइन की बची हुई सबसे पुरानी कृति है, जो शुरुआत करती है उस समय ड्यूक को एग्निकोट की लड़ाई 1415 में पकड़ने जाने के बाद लंदन के टावर में रखा गया था। वैलेंटाइन दिवस का जिक्र हैमलेट 1600 से 1601 में ओफेलिया द्वारा अफसोस के साथ आता है। 17वीं सदी के आने तक हस्तनिर्मित कार्ड बड़े और विस्तृत होते थे, जबकि दुकान से खरीदे गए कार्ड छोटे और महंगे होते थे। 1797 में एक ब्रिटिश प्रकाशक ने युवकों के वैलेंटाइन लेखक को जारी किया। इसमें उन युवा प्रेमियों के लिए अनेकों भावुक छंदों का सुझाव था जो कि अपना खुद का नहीं बना पाते थे। छापाकारों ने छंदों और चित्रों वाले कार्ड, जिन्हें यांत्रिक वैलेंटाइन कहा जाता था, वैलेंटाइन का सीमित मात्रा में उत्पादन भी शुरू कर दिया था और अगली सदी में डाक की दरों में कमी ने वैलेंटाइन को डाक द्वारा भेजने की आसान किंतु कम निजी प्रथा को जन्म दे दिया। इसने पहली बार गुमनाम रूप में कार्डों के आदान प्रदान को संभव बना दिया। एक ऐसा युग जो कि शुद्ध रूप से विक्टोरियन था, उससे जातिगत छंदों के अचानक प्रकट होने का कारण इसी को माना जाता है। क्योंकि कागज के वैलेंटाइन इंग्लैंड में 1800 में अति प्रचलित हैं, इसलिए इनको कारखानों में बनाया जाने लगा। असली फीते और रिबन की सहायता से सुंदर वैलेंटाइन का निर्माण होने लगा। मध्य में 1800 के आसपास कागज के फीतों का प्रचलन शुरू हुआ। 1840 में वैलेंटाइन दिवस की
पुनर्खोज को ली एरिफ सिमट द्वारा ट्रैक से किया गया है। जैसा कि एक लेखक द्वारा ग्राहम्स अमेरिकन मंथली में 1849 लिखा गया है, सेंट वैलेंटाइन दिवस बना रहा है, बल्कि बन चुका है। एक राष्ट्रीय अवकाश संयुक्त राज्य में पहली बार उभरे हुए कागज के फीतों वाले वैलेंटाइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और 1847 के बाद उन्हें वॉर्सेस्टर मैसाचुसेट्स की एस्थर हॉलैंड 1828 से 1904 द्वारा बेचा गया। उसके पिता एक बड़ी पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान चलाते थे, लेकिन हॉलैंड को प्रेरणा मिली एक अंग्रेजी वैलेंटाइन से जो उसे मिला था। इससे यह साफ है कि वैलेंटाइन भेजने की प्रथा उत्तरी अमेरिका में प्रचलित होने से पहले इंग्लैंड में मौजूद थी। वैलेंटाइन भेजने की अंग्रेजी प्रथा का वर्णन एलिजाबेथ गास्केल की मिस्टर हैरिसन्स कन्फेशंस 1851 में प्रकाशित में भी आता है। सन 2001 से ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन एक वार्षिक ग्रीटिंग कार्ड दूरदर्शी के लिए एस्थर हॉलैंड पुरस्कार का विवरण कर रहा है। अमेरिका के ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन का अनुमान है कि लगभग 1 अरब वैलेंटाइन पूरी दुनिया में प्रति वर्ष भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नवंबर क्रिसमस के बाद ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाली दूसरी सबसे बड़ी छुट्टी के रूप में आता है। एसोसिएशन का एक अनुमान है कि अमेरिका में पुरुष औसतन महिलाओं की अपेक्षा दुगना पैसा खर्चा करता है। 19वीं सदी के बाद से हस्तलिखित नोट्स की जगह बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाले ग्रीटिंग कार्ड्स ने ले ली है। 19वीं सदी के मध्य का वैलेंटाइन का व्यापार अमेरिका में छुट्टियों के और अधिक व्यवसायीकरण का अगुआ बना। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में कार्डों के आदान प्रदान की प्रथा लगभग सभी प्रकार के तोहफों में शामिल हो गई। इन्हें आमतौर पर एक पुरुष द्वारा एक स्त्री को दिया जाता था। इस प्रकार के तोहफों में आमतौर पर शामिल होता है गुलाब और चॉकलेट को लाल साटन में पैक करके एक दिल के आकार वाले डिब्बे में देना। 1980 के दशक में हीरा उद्योग ने गहने देने के लिए एक अवसर के रूप में वैलेंटाइन दिवस को बढ़ावा देने शुरू किया। हैप्पी वैलेंटाइन दिवस की एक सामान्य अव्यवहार्य शुभकामना के साथ इस दिवस को जोड़ा जाने लगा है। एक मजाक के तौर पर वैलेंटाइन दिवस को अकेले लोगों की जागरूकता दिवस का भी नाम दिया जाता है। उत्तर अमेरिकी के कुछ प्राथमिक स्कूलों में बच्चे कथाओं को सजाते हैं, कार्डों का आदान प्रदान करते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। इन छात्रों के ग्रीटिंग कार्ड्स अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के बारे में क्या अच्छा लगता है। इस सहस्त्रवादी की शुरुआत पर इंटरनेट लोकप्रियता की वृद्धि नई परंपराएं पैदा कर रही है। हर साल लाखों लोग वैलेंटाइन दिवस की शुभकामना संदेशों को बनाने और भेजने के लिए डिजिटल तरीकों जैसे कि ई कार्ड, प्रेम कूपन और छपने योग्य ग्रीटिंग कार्ड आदि का इस्तेमाल करते हैं। वैलेंटाइन भी पाया जा सकता है। हाल के वर्षों में रोमानिया में भी वैलेंटाइन दिवस मनाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पहले से ही एक
ड्रागोवित के रूप में एक पारंपरिक अवकाश है। इस वजह से इसको न केवल अनेक समूहों, सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं बल्कि राष्ट्रवादी संस्थाओं जैसे कि नौवा द्रिफ्ता का भी का क्रोध झेलना पड़ा है, क्योंकि ये वैलेंटाइन दिवस को छिछला, व्यावसायिक और पश्चिमी कीचड़ आदि कहकर उसकी निंदा करते हैं। तुर्की में वैलेंटाइन दिवस को सेवजिलिलर गुनू कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रेयसी का दिवस। यहूदी परंपरा के अनुसार आव टू वाव मौज की 15वीं तारीख आमतौर पर अगस्त के अंत में प्रेम का त्योहार पड़ता है। प्राचीन काल में लड़कियां सफेद कपड़े पहनकर वाइनयार्ड्स में नृत्य करती थी, जहां लड़के उनका इंतजार कर रहे होते थे। मिशना तानिथ अध्याय 4 का अंत। आधुनिक इज़राइल की संस्कृति में ये एक लोकप्रिय दिवस है, प्रेम का इजहार करने के लिए, शादी का प्रस्ताव करने के लिए और कार्ड या फूल जैसे उपहार देने के लिए। ग्वाटेमाला में वैलेंटाइन दिवस डिया डेल अमोर ई ला अमिस्ताद, प्रेम और मित्रता का दिवस के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये कई मायनों में अमेरिका के संस्करण के समान ही है। लोगों का अपने दोस्तों के लिए प्रशंसा के कृत्यों का करना भी एक आम बात है। ब्राजील में डिया डॉस नामोराडोस अर्थात अनुरक्ति का दिवस या प्रेमी प्रेमिका का दिवस जून को मनाया जाता है। इस दिन जोड़े उपहार, चॉकलेट, कार्ड और फूलों के गुलदस्तों का आदान प्रदान करते हैं। इस दिन को शायद इसलिए चुना गया क्योंकि ये फेस्टा जियोनिना के सेंट एंथनी दिवस से एक दिन पहले पड़ता है, जिन्हें कि वहाँ पर शादी के संत के रूप में जाना जाता है। इस दिन कई कुंवारी लड़कियां एक प्रचलित और पारंपरिक प्रथा सिम्मपति आस का पालन करती है, ताकि उन्हें अच्छा पति या प्रेमी मिल सके। 14 फरवरी वाले वैलेंटाइन दिवस को यहाँ बिल्कुल ही नहीं मनाया जाता है। इसका कारण मुख्यतः सांस्कृतिक और आर्थिक है, क्योंकि ये आमतौर पर कार्निवाल के ठीक आसपास ही पड़ता है। कार्निवाल ब्राजील का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे लंबे समय से सेक्स और व्यभिचार के त्योहार के रूप में जाना जाता है, जो फरवरी की शुरुआत से लेकर मार्च की शुरुआत तक कभी भी पड़ सकता है। वेनेजुएला में 2009 में राष्ट्रपति हुगो चावेज ने एक बैठक में आगामी जनमत संग्रह वोट के लिए अपने समर्थकों से 15 फरवरी को कहा कि चूंकि 14 फरवरी को कुछ भी करने के लिए समय नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, केवल एक चुम्मा या कुछ ऊपर ही ऊपर, इसलिए उन्होंने लोगों से मतदान के बाद एक सप्ताह तक प्रेम का जन्म मनाने के लिए कहा। अधिकांश दक्षिण अमेरिका में डिया डेल आमोर ई ला अमिस्ताद अर्थात प्यार और दोस्ती दिवस और एमिगो सीक्रेतो गुप्त मित्र काफ़ी लोकप्रिय है और आमतौर पर 14 फरवरी को साथ ही साथ मनाए जाते हैं। कोलंबिया एक अपवाद है, जहां ये 20 सितंबर को मनाया जाता है। एमिगो सीक्रेतो में
प्रत्येक भागीदार को अनियमित तरीके से एक साथी प्रदान किया जाता है, जिसे कि एक गुप्त तोहफा देना होता है। ये गुप्त सांता के क्रिसमस परंपरा के ही समान है। एक सघन विपणन प्रयास की वजह से वैलेंटाइन दिवस कुछ एशियाई देशों में भी मनाया जाता है। सिंगापुर, चीन और दक्षिण कोरिया के लोग वैलेंटाइन दिवस के त्योहार पर सबसे अधिक पैसा खर्चा करते हैं। जापान में 1960 में मोरिनागा, जो कि जापान की सबसे बड़ी मिष्ठान कंपनियों में से एक है, ने वर्तमान प्रथा की केवल महिलाएं ही पुरुषों को चॉकलेट दे सकती है की शुरुआत की थी। विशेष रूप से ऑफिस की महिलाएं उनके सहकर्मियों को चॉकलेट देगी। एक महीने बाद मार्च 14 को व्हाइट दिवस मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति जापानी राष्ट्रीय मिष्ठान उद्योग संघ द्वारा एक उत्तर दिवस के रूप में की गई थी, जहां पुरुषों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे उन महिलाओं को वापस चॉकलेट देंगे जिन्होंने उन्हें पहले चॉकलेट दिया था। पश्चिमी देशों के विपरीत, तोहफों जैसे कि कैंडी, फूल या रात्रि भोज को काफी असामान्य माना जाता है। कई महिलाओं के लिए ये दायित्व सा बन गया है कि वे अपने सभी पुरुष कार्यकर्ताओं को चॉकलेट देगी। एक आदमी की लोकप्रियता इस बात से मापी जा सकती है कि उसे उस दिन कितनी चॉकलेटें मिली, कितनी मात्रा में चॉकलेटें मिली। यह पुरुषों के लिए एक भावुक विषय होता है और वे इसके विषय में आपको तभी बताएंगे जब उन्हें यकीन हो जाए कि इस बात को फैलाया नहीं जाएगा। इसको गिरी चौकों के नाम से जाना जाता है। ये बना है शब्दों गिरी दायित्व और चौको चॉकलेट से। अलोकप्रिय कार्यकर्ताओं को केवल अति अनिवार्य चौगिरी चौको सस्ती चॉकलेटें ही मिलती है। ये हॉर्मी चौकों से अलग है। प्रेमी को दी जाने वाली चॉकलेट, दोस्त खासकर लड़कियां आपस में चॉकलेट दे सकती है, जिसे तोमो चोको कहते हैं। तोमो का अर्थ है दोस्त। दक्षिण कोरिया में महिलाएं पुरुषों को 14 फरवरी को चॉकलेट देती है और पुरुष उन्हें 14 मार्च को गैर चॉकलेट कैंडी देते हैं। अप्रैल 14 काले दिवस को उन्हें जिनको 14 फरवरी या 14 मार्च को कुछ नहीं मिला, वो चीनी भोजनालय में काले नूडल खाने जाते हैं और अपने अकेलेपन का शौक मनाते हैं। कोरियन 11 नवंबर को पेपरो दिवस मनाते हैं, जब जवान जोड़े एक दूसरे को पेपरो बिस्कुट देते हैं। दिनांक 11/11 कुकी के लंबे आकार के समान माना जाता है। कोरिया में हर महीने की 14 तारीख को प्रेम से संबंधित कोई दिन माना जाता है। हालांकि उनमें से अधिकतर का कोई महत्व नहीं है। जनवरी दिसंबर तक मोमबत्ती दिवस, वैलेंटाइन दिवस, व्हाइट दिवस, काला दिवस, गुलाब दिवस, चूमने का दिवस, सिल्वर दिवस, ग्रीन दिवस, संगीत दिवस, वाइन दिवस, सिनेमा दिवस और आलिंगन दिवस। चीन में सामान्य स्थिति है ये है कि आदमी उस औरत को चॉकलेट या फूल या दोनों देता है जिसे वो प्यार करता है। चीनी में वैलेंटाइन दिवस को कहा जाता है। फिलीपींस में वैलेंटाइन दिवस को अराउ एनजीएमजीए
पुसो या दिल का दिवस कहा जाता है। यह आमतौर पर फूलों की कीमतों में तीव्र वृद्धि द्वारा चिन्हित किया जाता है। चीनी संस्कृति में प्रेमियों के लिए एक पुरानी प्रथा है जिसे द नाइट ऑफ सेवेंस कहा जाता है। दंतकथा के अनुसार चरवाहा तारा और जुलाही कपड़े बुनने वाली नौकरानी तारा आमतौर पर आकाशगंगा नदी के द्वारा बिछड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें चीनी कैलेंडर के 7वें महीने के 7वें दिन इसे पार करके मिलने की आज़ादी होती है। कोरिया में इसी प्रकार के दिन को चिल्सी ओक कहते हैं, लेकिन इसका प्रेम के साथ संबंध काफी अरसे से धुंधला पड़ चुका है। जापान में जिसे तानावाता कहते हैं, जिसका अर्थ है भगवान के लिए एक जुल्हा, का एक थोड़ा अलग संस्करण है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर की 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे की दंतकथा चीनी दंतकथा के समान है। हालांकि ऐसा कभी नहीं माना गया कि ये जश्न कहीं दूर दूर से भी सेंट वैलेंटाइन दिवस या प्रेमियों का एक दूसरे को उपहार देने से संबंधित है।